शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बाकी बस निशान होगा। और ये मौका और ख़ास हो जाता है जब इस निशान की 25वीं सालगिरह हो। हम इस समय मौजूद हैं कारगिल वॉर मेमोरियल पर, जो कि द्रास में स्थित है। कैमरामैन मनोज आपको दिखाएंगे। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर कारगिल विजय दिवस की जो रजत जयंती है, यानी कि सिल्वर जुबली 25वीं सालगिरह पर यहां पर प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उन सभी जवानों और शहीदों को जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया 1999 में कारगिल वॉर के समय। आपको ठीक ये जो सामने रास्ता दिखाई दे रहा है, यहीं से प्रधानमंत्री मोदी एंटर करेंगे और हम थोड़ा सा जूम करके आपको जरूर दिखाएंगे कि जहां पर एग्जैक्टली प्रधानमंत्री मोदी जो अपनी रीथ लेइंग सेरेमनी है वो करेंगे। श्रद्धांजलि समारोह की शुरुआत होगी। सबसे पहले पुष्पांजलि अर्चना की जाएगी। उसके बाद में इंडियन एयरफोर्स के 2 एयरक्राफ्ट अलग अलग सीक्वेंस में आएंगे। पहले एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करेंगे ठीक इस वॉर मेमोरियल के ऊपर से होते हुए, और उसके बाद में एक दूसरा इंडियन एयरफोर्स का बेड़ा आएगा जो कि पुष्प वर्षा करेगा इस कारगिल वॉर मेमोरियल पर। 8 माउंटेन डिव इंडियन आर्मी का, जिसके अंतर्गत कारगिल वॉर मेमोरियल आता है। और मैं इनफैक्ट थोड़ा सा इस तरफ आता हूं ताकि आपको जो वीर भूमि है वो जरूर कैमरामैन मनोज दिखा सकें। वो देखिए आपको जो अंत में दिखाई दे रहा है ये वीर भूमि है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी रीथ लेइंग सेरेमनी के बाद पुष्पांजलि अर्चना के बाद जाएंगे, और साथ ही साथ वो वॉल ऑफ फेम भी जाएंगे जहां पर सभी उन जवानों और शहीदों का जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है देश के लिए, उनके बारे में लिखा गया है। गौरव गाथा होगी, यानी कि ब्रीफिंग होगा कारगिल वॉर पर। साथ ही साथ एक जो रिमेम्बरेंस के लिए यहाँ पर बनाई गई है एक छोटी सी हट, वहाँ पर भी प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे। तो इस तरह से इस पूरे समारोह को लगभग 9:20 के बाद से शुरू किया जाएगा जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर आएंगे। हम रोड के दूसरी तरफ भी आपको जरूर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। कारगिल विजय दिवस, रजत जयंती महोत्सव, और यहाँ पर उन सभी परमवीर चक्र, महावीर चक्र विजेताओं के तस्वीरें लगाई गई हैं कारगिल वॉर मेमोरियल के ऊपर, जो एक बड़ा सा फ्लैग बनाया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर ऐसी भी जो बैनर से, होर्डिंग से लगाई गई हैं जिससे पूरे देशवासियों को इस बात का एहसास और आभास हो कि ये जो हम चैन से सो पाते हैं, चैन से जी पाते हैं, ये इतनी आसानी से नहीं होता। उसके लिए कई बलिदान लगते हैं, और यही है वो भारत माता के वीर सपूत हैं जिन्होंने बलिदान दिया। और अलग अलग जो अंदर कारगिल वॉर मेमोरियल की जो अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, चाहे वो हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस हो, कॉम्बैट लाउंज हो, वीर भूमि हो, सेनोताफ हो, वॉल ऑफ फेम हो, जोजिला वॉर मेमोरियल जो कि यहाँ से ठीक अंदर भी है, और अलग अलग उन हथियारों का भी, चाहे वो MiG-21 एयरक्राफ्ट हो इंडियन एयरफोर्स का, बोफोर्स गन हो, 75-24 पैक हाउविट्जर्स हो, ये सभी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं जो कि साफ साफ इस बात का संकेत करती है कि भले ही 25 साल हो गए हों, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स हो, यहाँ के लोकल्स हो, पूरा देश उन वीर सपूतों को अभी भी याद रखता है। दूसरी बात एक जरूर मैं दिखाना चाहूँगा, मेरे कैमरामैन पैन करके दिखाएंगे उन ऊंची चोटियों पर, उन पहाड़ियों के बारे में। फॉर एग्जांपल सबसे पहले जो आप देख रहे हैं ठीक वॉर मेमोरियल के ऊपर, ये है तोलोलिंग की पहाड़ियाँ, और उसकी बाईं तरफ जाएंगे तो गन हिल करके एक पहाड़ी है। उसका गन हिल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये वही पहाड़ी है जिस पर बहुत ज़्यादा बोफोर्स की गोले दागे गए थे ताकि जो दुश्मन है वो वहाँ से जल्द से जल्द भाग जाए। वो उन चुनिंदा पहाड़ियों में से एक था जिस पर बोफोर्स ने जब लगातार गोला बारूद था वो बरसाया था, उसके बाद में हमारी जो टुकड़ियां हैं वो ऊपर गई थी और उन्हें आसानी हुई थी उस टॉप को लेने में। लेकिन यही बात हर जगह नहीं है। उसके बाईं तरफ आएंगे तो 0.4700 है, 4700 यानी कि 4700 मीटर की ऊंचाई। फिर 3 पिंपल है, 0.5353 है पेड़ के। हम थोड़ा सा बाईं तरफ अगर दिखाएंगे 0.5353, और टाइगर हिल, फिर बत्रा टॉप भी 0.4875 के नाम से जाना जाता है, यानी कि उस
जो चोटी की ऊंचाई है वो 4,875 मीटर है। मैं ये ऊंचाइयां आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि एक अंदाज़ा लगे कि जब ऑलरेडी आप इतनी ऊंचाई पर हो तो फिर कितना मुश्किल होता है नीचे से ऊपर जाना, वो भी तब जब ऊपर दुश्मन बैठा हो। दुश्मन न केवल 1999 में बैठा था, LOC के उस तरफ अभी भी दुश्मन बैठा हुआ है। 0.5353 की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि एक वो चोटी जो 5,353 मीटर की ऊंचाई पर है। मेरे बाईं तरफ आपको टाइगर हिल के बगल में दिखाई देगा, यानी कि ये जब समारोह पूरा हो रहा है ऐसे समय में जो दुश्मन की चोटी है, पाकिस्तानी फोर्सेस वो इस एरिया को, इस जगह को, इस समारोह को देख पाएंगी। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि क्योंकि वो एक ऊंची चोटी है, LOC के उस तरफ है 5,353 मीटर की ऊंचाई पर, ऐसे में दुश्मन ज़रूर ये देखेगा, याद करेगा कि कैसे 25 साल पहले भारत माता के वीर सपूतों ने उन्हें यहाँ से खदेड़ दिया था। ये बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन था क्योंकि इन सभी पहाड़ियों के ऊपर चोटी पर, चाहे वो तोलोलिंग हो, टाइगर हिल हो, थ्री पिंपल हो, बत्रा टॉप हो, इन सभी पहाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान के घुसपैठी और जो उनके सोल्जर्स थे वो बैठे हुए थे असले बारूद के साथ में, और नीचे से जब हमारे जवान जा रहे थे तो उन पर फायरिंग की जा रही थी। तो न केवल चढ़ना था लेकिन उनके गोला बारूद से बचना था। तो इसी तरह से एक बहुत ही मुश्किल पिछली सदी की जो एक लड़ाई है उसे अंजाम दिया गया, और आखिरकार 3 महीने तक चली इस लड़ाई के बाद में भारत ने इन सभी ऊंचाइयों को, इन चोटियों को फिर से अपने कब्जे में ले लिया और पाकिस्तान को बता दिया कि क्यों पाकिस्तान कोई भी वॉर भारत के खिलाफ जीत नहीं सकता है। कैमरामैन मनोज अधिकारी के साथ मैं आशीष सिंह, द्रास के कारगिल वॉर मेमोरियल से ABP न्यूज के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.